स्वागत है दोस्तों द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के सीजन 4 के डे 2 के समरी वीडियो में। लेकिन इस समरी वीडियो को आगे देखने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो वो रूल है शेक योर बॉडी एंड से यस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही सेम रूल आपको पर डे जब भी आप समरी देखने आए उसके पहले फॉलो करना है, क्योंकि आप अगर द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार अभी आपको 21 दिन तक एक्साइटेड, हैप्पी, एनर्जेटिक रहना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की समरी वीडियो को। एंड मैं अब बता दूं, ये एक सीरीज चल रहा है जिसमें कि आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप की सीजन 4 का पर डे का डे बाय डे 1 डे 2 तक से लेकर डे 21 तक आपको सारी समरीज मिल जाएंगी एकदम शॉर्ट में। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की समरी वीडियो को। पहला जो टॉपिक है वो है जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद। जी हाँ दोस्तों, आप सोचकर देखिए कि आप इस दुनिया में आए हैं, आपके मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया है, लेकिन उन लोगों ने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा है ना कि मेरा जो सन या डॉटर है वो एकदम साधारण बनकर रहे। उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, अगर नहीं भी होंगी लेकिन आपके अंदर तो होंगी ना कि मैं साधारण बनकर ना रहूं। जी हाँ दोस्तों, भगवान का तो कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि वो मतलब इस साल जनसंख्या 150 करोड़ है तो दूसरे साल 200 करोड़ होनी चाहिए। जी नहीं दोस्तों, आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो आपका कुछ ना कुछ तो जरूर उद्देश्य है जीवन का, आप उसे ढूंढिए, साधारण बनकर मत रहिए दोस्तों। एक बात है दोस्तों, छोटी सोच और पैर की मोच कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, तो इसे हमेशा याद रखिएगा। आपको बड़ा सोचना है। जो लोग हमेशा रोते रहते मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप देखिए बाहर तो निकलिए, कितने सारे लोग कंपनीज खोले हैं, चल रहा है नहीं चल रहा है वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश किया है। शायद एक दिन वो लोग करोड़पति होंगे और आप जिस जगह पे अभी है उसी जगह पे रह जाएंगे। तो दोस्तों अपनी सोच को पहले बड़ा कीजिए। आपको हर वक्त सीखना पड़ेगा और आप जब सीखने के लिए रेडी होंगे, स्टूडेंट जब सीखने के लिए रेडी होगा तो टीचर अपने आप ही मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमको आज एक शिफ्ट लाना है। कल के वीडियो में भी मैंने कहा था कि हमें एक शिफ्ट लाना है अपने ज़िंदगी में, एंटरटेनमेंट से एडुकेशन की तरफ। लेकिन आज हमें एक दूसरा शिफ्ट लाना है, वो है रिलीजियन से ह्यूमैनिटी की तरफ। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी है, हम सब लोग आखिर इंसान हैं। एंड हम लोगों को जब कोई मदद की आवश्यकता होती है तो हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। हम लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं देखना है दोस्तों। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हमें रिलीजन में नहीं रहना है, हमको जो धर्म अपनाना है वो है ह्यूमैनिटी। मैं आपको महाभारत की एक कहानी बताती हूँ। जब पांडव और कौरव द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गए तब कर्ण भी वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन द्रोणाचार्य जब सबका परिचय ले रहे थे तब उनको पता चला कि कर्ण सूत पुत्र है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सूत के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो कर्ण वहाँ से चले गए। फिर कर्ण ने सोचा कि मैं परशुराम के पास जाऊंगा, लेकिन उनका भी एक रूल था कि वो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, वो क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। तो क्या हुआ, कर्ण ने ब्राह्मण बनने का पूरा प्रोसेस एकदम सीख लिया एंड पूरी तरीके से ब्राह्मण बनकर उनके पास गए एंड उनसे पूरी तरीके से शिक्षा ले ली। और बाद में जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तब अर्जुन जिस लेवल पर थे, वो जितने बड़े धनुर्विद थे, कर्ण भी उतने ही बड़े धनुर्विद बने दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट है आज का दोस्तों, ज्यादातर टाइम हमारे अपने को किसी को बड़ा होते देखते हमारे अंदर
छोटी सोच, नेगेटिविटी, चिंता, जेलेसी ये सब आ जाती है। देखिएगा दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बहुत प्रतिभावान होते हैं, लेकिन उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो उनके बात को सुनकर भी अनसुना करते हैं, उनके बात को एप्रिसिएट नहीं करते हैं। उनको ये लगता है हम अगर इसके बात पे तालियां बजाए तो ये बहुत आगे बढ़ जाएगा, और जेलसी के कारण वो नहीं करते और बिल्कुल एकदम उसे इग्नोर कर देते हैं दोस्तों। और हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं, वो आगे बढ़ गया दूसरों को देखकर, वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया, मैं यहीं पर हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। हर वक्त कंप्लेन करते रहता है, सिर्फ उनकी छोटी सोच की वजह से। आपके अंदर उतनी ही क्षमता होगी जितनी बड़ी आपकी सोच होगी। आप अगर देश के लिए कुछ सोचेंगे तो देश के लिए कुछ करने का कैपेबिलिटी आपके अंदर तैयार हो जाएगा। आप अगर सोचेंगे कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बन के 10 लोगों को काम दूंगा, तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी भी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि हम कितना बड़ा सोच पाते हैं। आप गौर कीजिएगा अपने थॉट्स पर कि आप कितना बड़ा सोच पा रहे हैं। एंड अगर आप बड़ा नहीं सोच रहे हैं तो आज से ज़रूर बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मन का सबसे बड़ा रोग है कंप्लेन, एंड हमें इस कंप्लेन को एकदम दूर भगाना है। 21 दिन तक, यानी कि कल से जो शुरू हुआ है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप 4 सितंबर तक चलेगा। तो उतने दिनों तक, 21 दिनों तक हमें बिल्कुल एकदम कंप्लेन फ्री लाइफ जीनी है, एक्साइटेड होकर जीना है दोस्तों। आज से आप ये एकदम खुद से प्रॉमिस कर लीजिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है जिंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो सिर्फ 10% होता है, एंड 90% हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, एक्शंस लेते हैं, हमारा मूड होता है उनके ऊपर। तो दोस्तों सोचिए, हो रहा है सिर्फ 10%, लेकिन हम लोग उसको 90% अपने खुद से बना दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एक दोस्त ने उसके दोस्त को कॉल किया और बोला भाई मुझे बाइक दे दे, मुझे कहीं पर जाना है, लेकिन अगर उसी समय पर उसका शायद फैमिली का कोई मेंबर बाइक लेकर बाहर गया होगा, तो वो शायद बोला होगा कि मेरे घर में अभी बाइक नहीं है, कोई लेकर गया है। तो इस दोस्त ने क्या सोचा होगा? इस दोस्त ने सोचा ये मुझे बाइक देना नहीं चाहता, परेशानी के टाइम पर कोई भी काम पे नहीं आता, सब बेकार है, मतलब सिर्फ कॉम्प्लेन और कुछ भी नहीं दोस्तों। तो इसको आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। लाइफ जैसी चल रही है वैसे एक्सेप्ट करना है, एंड उसके ऊपर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करना है। आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में जब वायरस आ जाता है तो आप क्या करते हैं? आप एंटीवायरस डालते हैं, है ना दोस्तों? तो यही सेम चीज़ है, हमारे अंदर अगर वायरस आ जाए, यानी कि हमारे अंदर अगर नेगेटिव छोटी सोच, जेलसी ये सब आ जाए, तो हम इसे कैसे दूर करेंगे? तो दोस्तों इसका एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इस एंटीवायरस का नाम है हाउ वंडरफुल। आपको किसी भी नेगेटिव टाइम पर बोलना है हाउ वंडरफुल। ये शायद इससे भी बुरा हो सकता था, ये शायद दूसरा कुछ भी हो सकता था, मतलब नेगेटिव थॉट आते ही आपको बोलना है हाउ वंडरफुल। एंड और एक स्विच वर्ड है दोस्तों, कट। ये आपको तब बोलना है जब आपके मुंह से या दिमाग में आ जाए कोई नेगेटिव वर्ड, जैसे कि हमने बोला अभी कैंसर, आपको एकदम तुरंत बोलना है कट। तो इससे क्या होता है, माइंड को ये नोटिफिकेशन जाता है कि ये कमांड कैंसिल हो गया है। क्योंकि दोस्तों जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं या फिर सोचते हैं, वही वर्ड्स की एक वाइब्रेशन जाती है यूनिवर्स में, एंड वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलने की, नेगेटिव कुछ भी ना बोले दोस्तों। इसलिए आपको साथ साथ एकदम तुरंत ही बोलना है कट। जी हाँ दोस्तों। एंड आपको अगर अपनी ऊर्जा को पूरी तरीके से एकदम अप करना है, अप, तो आपको BSC
रूल को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। ये BSC रूल है, B फॉर बॉडी, S फॉर स्टोरी एंड C फॉर कम्युनिकेशन। आपको इन तीनों को अप करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर नॉर्मली एकदम बैठे रहें, कोई एनर्जी नहीं है ऐसे बॉडी में, ठीक है, लेकिन आप अगर उसी वक्त एक अच्छा सा एक्साइटेड सा सॉन्ग चला दे एंड 5 मिनट के लिए डांस करें एकदम जैसे आप कर सकते हैं, तो आप देखिएगा कितना बड़ा चेंजेस आता है आपके अंदर। एंड नेगेटिविटी तो मतलब एकदम छूमंतर, एक्साइटमेंट एकदम भरपूर भरपूर भरपूर। तो दोस्तों एंड और एक टेक्निक है, जैसे कि आप कर सकते हैं शेक योर बॉडी एंड से यस। एंड दोस्तों नेक्स्ट जो है स्टोरी। आपको सोचना है मुझे जिंदगी में ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे ऊपर अगर कभी फिल्म बने, मूवी बने कोई, तो उसमें क्या स्टोरी होनी चाहिए। कुछ तो इंस्पायरिंग होनी चाहिए, कुछ तो मतलब एकदम लाजवाब होनी चाहिए कुछ तो। दोस्तों अपनी स्टोरी को भी अप करने के लिए आप ये बात को हमेशा दिमाग में रखें। एंड थर्ड आता है कम्युनिकेशन स्किल। आप अगर अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करते हैं, आप अगर नॉर्मली बोलते हैं हेलो दोस्त कैसे हो, हाँ अच्छा ठीक है मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आप अगर इससे अपने आप को शिफ्ट कर कर ऐसा बोलते हैं हेलो दोस्त कैसे हो तुम, अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, ग्रेट आई एम फैंटास्टिक, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो दोनों में आप अंतर समझ पा रहे होंगे, है ना दोस्तों। इसी तरह से आपको अपनी बॉडी, स्टोरी एंड कम्युनिकेशन को अप 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 करना है दोस्तों। ये सब चीजें सिर्फ एक सेकंड में, एक पल में चेंज हो सकती है दोस्तों, क्योंकि चेंज हैपेंस इन ए मोमेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप एकदम लो एनर्जी में हैं, तो अगर आप हाई एनर्जी में जाएंगे तो आपके अंदर कितनी बड़ी एक्साइटमेंट आ रही है, तो इसको आपको फॉलो करना है दोस्तों। क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट या फिर इम्परफेक्ट नहीं होता, वो होता है ट्रेंड या फिर अनट्रेंड। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोई कुछ बड़ा कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपके अंदर अगर वो इच्छा होगी कि मैं कर सकता हूँ, आप ज़रूर कर पाएंगे। इसलिए उसके ऊपर अच्छे से ट्रेंड हो जाइए एंड अपने उस मुकाम को हासिल कर लीजिए दोस्तों। तो यही थी आज की वर्कशॉप की समरी दोस्तों। कल आने वाली है द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप की सीजन 4 की डे 3 की समरी। सो धन्यवाद दोस्तों।